हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो जो कि हमारा है सब्जेक्ट एमओपी और उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं द मॉडर्न ऑफिस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ लिया था, उसको समझ लिया था कि मॉडर्न ऑफिस क्या होता है, ठीक है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या फंक्शंस हैं, सब कुछ हमने देख लिया था। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने जो पुराना वाला वीडियो है वो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि आप पहले जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको एक बार चैप्टर की समझ होगी, आपने सारे टॉपिक्स कवर किए होंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। और आप एक टॉपिक में से अगर कुछ जो क्वेश्चंस हैं हम नहीं भी कवर कर पाते, आप उन्हें भी इजीली जो है आंसर कर पाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो पहले देखी थी बहुत टाइम पहले और अभी आपको रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए और आपके जो जो टॉपिक्स वीक रह जाएंगे आप दोबारा जाके उन्हें रेफर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे जो है फर्स्ट टाइम आए हैं तो आई वुड से वेलकम, और आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा वीडियो कंटेंट मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होती रहे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर एड्यू। लेट्स डाइव इनटू इट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो मॉडर्न बिजनेस हैज बिकम वेरी डैश टू मैनेज। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि वो क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि जो आज का मॉडर्न बिजनेस है वो क्या बन चुका है मैनेज करने के लिए। फिर हमने ऑप्शंस देखे तो वो बोल रहा है कि क्या आज का बिजनेस जो है वो इजी है मैनेज करने के लिए या कॉम्प्लिकेटेड है, या इजी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो अगर आप सी ऑप्शन देखें बोथ ए एंड बी, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई चीज इजी भी हो और कॉम्प्लिकेटेड भी हो। ठीक है, वो दोनों आपस में ऑपोजिट हो गए, तो सी ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। और डी भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि इजी है या कॉम्प्लिकेटेड। अब हमें पता है कि जो आज का एक मॉडर्न बिजनेस है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, इसीलिए उसे मैनेज करने के लिए जो है हमें मॉडर्न ऑफिस की जरूरत पड़ती है और मॉडर्न प्रैक्टिसेस की जरूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉम्प्लिकेटेड। मॉडर्न बिजनेस हैज बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मैनेज। चलिए अगला देखेंगे। हमारे पास आज के लिए सेकंड क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑफिस इज टू प्लान एंड डैश पॉलिसीज। जो हमारा ऑफिस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्लान करना पॉलिसीज को, और साथ ही साथ वो जो प्लान की हुई पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इम्प्लीमेंट मतलब उन्हें वर्तों में लेके आना। ठीक है, उन्हें पूरी जो है उनकी वो होना कि वो उनको यूज किया जा रहा है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो गई। तो हमारा क्या हुआ कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफिस का वो है प्लान एंड इम्प्लीमेंट ऑफ पॉलिसीज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हमारे पास आज थर्ड क्वेश्चन है, टुडेज ऑफिस मैनेजमेंट इज नथिंग बट इज एन डैश। कि आज का जो हमारा ऑफिस मैनेजमेंट है वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है, बताइए वो क्या है। वो एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। एक ऑफिस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं कि हमें ऑफिस को मैनेज करना है, ऑफिस की मैनेजमेंट को देखना है, तो उसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है हम उसकी मैनेजमेंट देखेंगे कि किस तरीके से वो जो इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज किया जाए, स्टोर किया जाए, लिया जाए, रिट्रीव किया जाए। वो सब जो है वो ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ऑफिस प्लेज अ डैश रोल विदाउट विच द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉसिबल। ऑफिस ऐसा कौन सा रोल प्ले करता है जिसके बिना जो हमारी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो ऑफिस है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है जिसकी वजह से जो जिसके बिना हमारी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं हो सकती। क्या कौन सा रोल प्ले करता है वो, एक पॉजिटिव रोल। चलिए आगे देखेंगे। इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑफिस देयर मस्ट बी अ डैश मेथड ऑफ डूइंग अ वर्क। जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एक ऑफिस का, उसके अंदर एक काम करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो एक बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि अगर आज एक तरीके से मैंने किसी परचेज को हैंडल किया है, जो डॉक्यूमेंटेशन की है, जिस तरीके से डेटा कलेक्ट किया है, उसी तरीके से जब कल को एक और दूसरा मुझे परचेज का ऑर्डर प्रोसेस करना है, उसी मेथड से उसी तरीके से मुझे वो करना है। उसका क्या मतलब हुआ कि स्टैंडर्डाइज, कि हर बार वो सेम होगा। तो जब भी मैं एक परचेज का ऑर्डर देखूंगी हर बार उसके अंदर सेम चीजें जो है मुझे मिलेंगी, वही सेम डॉक्यूमेंटेशन का मेथड रहेगा। चलिए आगे देखेंगे। हमारे पास सिक्स्थ है, रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑफिस प्रैक्टिसेस आर।
पेपरलेस ऑफिस, मोबाइल ऑफिस, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आज के जो हमारे नए रीसेंट ट्रेंड्स हैं एक ऑफिस प्रैक्टिस को लेके, किस तरीके से एक ऑफिस जो है वो होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, तो उसके अंदर क्या क्या आता है। क्या उसमें पेपरलेस ऑफिस आता है कि कम से कम पेपर की यूज किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल आता है। मोबाइल ऑफिस आता है कि मोबाइल ऑफिस जो है वो एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से मूवमेंट में हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। तो ये हमारे पास ए और बी दोनों ऑप्शंस हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को करेक्ट मानेंगे, बिकॉज उसके अंदर लिखा हुआ है बोथ ऑफ दीज, मतलब ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑफिस इज टू फैसिलिटेट। एक ऑफिस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? डिसीजन मेकिंग, अदर डिपार्टमेंट्स, फ्लो ऑफ वर्क विदाउट डिफिकल्टी, ऑल ऑफ दीज। तो हाँ, जो एक डिसीजन मेकिंग है वो भी एक ऑफिस जो है इसका ऑब्जेक्टिव है, जिसे वो फैसिलिटेट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो बाकी के डिपार्टमेंट्स को भी जो है साथ में लेके चलना और उनको अच्छे से मैनेज करने का काम करता है। उसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि वो जो भी हमारा काम का फ्लो है वो बिना किसी मुश्किलात के इजीली होता जाए, उसको हैंडल करना। तो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इस वजह से हम लोग ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे, वो जो कि है ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे देखेंगे। विद विच डिपार्टमेंट ऑफिस हैज रिलेशंस। अब जो हमारा एक ऑफिस है उसके किस किस डिपार्टमेंट के साथ रिलेशंस होते हैं? क्या फाइनेंस के साथ होते हैं, क्या प्रोडक्शन के साथ होते हैं, क्या परचेज के साथ होते हैं, सबके साथ होते हैं? तो अगर आपको याद हो, हमने ये सारा जो टॉपिक है वो अच्छे से चैप्टर में कवर किया था कि जो एक डिपार्टमेंट है किस तरीके से ऑफिस के साथ रिलेटेड होता है। तो जी हाँ, जो हमारा ऑफिस है वो फाइनेंस, प्रोडक्शन, परचेज इन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ जो है रिलेशन में होता है। तो इसका आंसर हो गया डी, विच मीन्स ऑल ऑफ दीज। चलिए, नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस विच इज द ऑफिस। अगर आपको याद हो तो ये हमने टॉपिक कवर किया था टाइप्स ऑफ ऑफिसेज के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट दिया था और मैंने बोला था कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपको याद करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब उसी में से हमसे पूछा गया है कि एक प्लेस की बेसिस के ऊपर कौन सा ऑफिस होता है? क्या हेड ऑफिस होता है? जी नहीं, जो हेड ऑफिस होता है वो फंक्शन के बेस पे होता है। क्या रीजनल ऑफिस होता है? जी नहीं, वो किस पे होता है? लोकेशन के ऊपर होता है। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस होता है? जी नहीं, वो होता है लीगल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। क्या मोबाइल ऑफिस होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो जो हमारा प्लेस है उसके ऊपर एक मोबाइल ऑफिस और साथ ही साथ एक फिक्स्ड ऑफिस, ये दोनों जो ऑफिसेज हैं वो बेस्ड होते हैं। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया है तो आपको ये चीज भी समझ आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम किसी और तरीके से भी पूछ सकते हैं। अभी हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस पूछा, आपको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, लोकेशन, लीगल रिक्वायरमेंट्स कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको वो फ्लो चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको फ्लो चार्ट याद नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो जाके पढ़ लीजिए अच्छे से, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच फैक्टर्स अफेक्ट्स द साइज ऑफ अ ऑफिस। अब जो हमारा ऑफिस है उसका जो साइज है वो किन किन फैक्टर्स से जो है अफेक्ट होता है? क्या अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल जो है कि हमारे पास कितनी कैपिटल अवेलेबल है उससे फर्क पड़ेगा कि जो हमारा ऑफिस का साइज है वो कैसे इफेक्ट होगा? नंबर ऑफ एक्टिविटीज, कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं एक ऑफिस के अंदर जिससे हमारा साइज का फर्क पड़ सकता है? डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, कितनी ऑटोमेशन है, कितना हमने जो काम है वो मशीनों के द्वारा ऑटोमेट कर रखा है, उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा? डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जी हाँ, तो इसका आंसर जो है वो डी है, ऑल ऑफ दीज। हर चीज से फर्क पड़ेगा, कितने पैसे हैं, कितनी कैपिटल अवेलेबल है, डेफिनेटली उससे साइज का जो है फर्क पड़ेगा, उसी से आप अपने ऑफिस को मेंटेन करेंगे। कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होंगी उतना आपको साइज बड़ा करना पड़ेगा। कितनी ऑटोमेशन है, जितना आप ऑटोमेशन रखेंगे उतनी आपको मशीन्स लानी पड़ेंगी और आपका जो मैनुअल वर्क लोड है उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें जो है वो जरूरी हैं और इन सबको मिला के आपका जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस हमारा 11th क्वेश्चन है, ऑफिस वर्क स्टार्टेड ड्यूरिंग डैश सिविलाइजेशन। कि जो हमारा ऑफिस वर्क था वो कौन सी सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ था? तो अगर आपको याद हो, जब भी हमने चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट किया था तब हमने ये कवर किया था उसकी हिस्ट्री के अंदर कि कब से ऑफिस वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो वो किस में हुआ था? क्या वो ग्रीक सिविलाइजेशन के दौरान हुआ था? जी हाँ, करेक्ट। क्या वो रोमन के दौरान हुआ था? जी हाँ, करेक्ट। तो अब हमारे पास ग्रीक एज वेल एज रोमन दोनों ही करेक्ट हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिसके अंदर लिखा गया है बोथ ए एंड बी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या हुआ? बोथ ए एंड बी, विच इज आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12th क्वेश्चन,
ऑफिस हैज बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश टेक्नोलॉजी। जो ऑफिस है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है किस टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से। तो आपको और मुझे हम दोनों को पता है कि यहाँ पे जो आंसर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जो हमारा आईटी है उसने बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है ऑफिस को कि किस तरीके से ऑफिस की एक्टिविटीज जो है वो मैनेज की जाए। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पर्पस ऑफ ऑफिस इज टू इम्प्लीमेंट डैश। अब जो एक ऑफिस है उसका क्या पर्पस है, उसको क्या इम्प्लीमेंट करना है? उसको प्लान्स इम्प्लीमेंट करने हैं, जी हाँ। उसको पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है, जी हाँ। उसको बोथ प्लान्स एंड जो पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे देखेंगे। स्केल ऑफ द बिजनेस इज अ डैश दैट अफेक्ट्स द साइज ऑफ अ ऑफिस। एक बिजनेस का स्केल, कि वो बड़ा है छोटा है, किस स्केल पे बिजनेस रन हो रहा है, वो क्या है जिसकी वजह से जो बाकी का ऑफिस है उसकी साइज पे इफेक्ट पड़ता है, वो एक फैक्टर है। ठीक है, जिससे कि ये डिसाइड किया जाता है कि आपका जो ऑफिस का साइज है वो कितना होगा, वो एक पॉलिसी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए विच इज फैक्टर। चलिए आगे देखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड ऑफिस डैश पेपरलेस, यूज मोर पेपर। अब इसमें से एक ही आंसर हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते कि पेपरलेस भी बना दिया और ज्यादा पेपर यूज करने पे भी मजबूर कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक ही है जो हमारा आज का मॉडर्न ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग भी हम ये बता चुके हैं कि जो हमारा ऑफिस है अब वो किस तरफ जा रहा है, वो पेपरलेस की तरफ जा रहा है। जितना कम से कम पेपर यूज हो उतना बेटर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। Every business enterprise requires some important information for the purpose of। जो हर बिजनेस एंटरप्राइज है उसको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, किस लिए चाहिए? प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, वहीं पे आपका ऑफिस जो है वो पिक्चर में आता है कि जो आपका ऑफिस है वो किस चीज में हेल्प करता है? मैनेजमेंट में, प्लान करने में। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, प्लानिंग। 17th क्वेश्चन, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव अहेड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती। क्या ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन ए है विदाउट वर्क, बिना काम किए, विदाउट ऑफिस, ठीक है, बिना एक ऑफिस के, विद ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के साथ आगे नहीं बढ़ सकती, या फिर सब कुछ। तो इसमें ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है कि एक विदाउट ऑफिस एक ऑर्गेनाइजेशन का आगे बढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कुछ जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दीज डेज द वर्क इन द ऑफिस इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन। आजकल जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर जो हमारा सारा वर्क है वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं कंप्यूटर्स, सेल फोन्स, फैक्स मशीन्स या फिर ऑल ऑफ दिस। अब हमें पता है कि जो कंप्यूटर्स और जो सेल फोन्स हैं उनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक ऑफिस वर्क को हैंडल करने में। जो फैक्स मशीन्स है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यूज होती भी है और कुछ जगह पे नहीं भी होती है। पर हमारे ए और बी ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी सिलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे देखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ ऑफिस मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट लोकल लेवल। अब जब हम लोकल लेवल की बात कर रहे हैं, या आपको क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा कि वो लोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है वो सिर्फ लोकल लेवल तक ही पूछेंगे। अब ये आपको खुद से समझना है कि जब हम लोकल लेवल की बात कर रहे हैं हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा ऑफिस है वो किस किस के अंदर जो है डिवाइडेड रहता है। ये भी हमारा जो है वो टाइप्स ऑफ ऑफिसेस जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में वहां से आया है। तो हमें पता है कि लोकेशन के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के ऑफिस होते हैं, रीजनल ऑफिस एज वेल एज लोकल ऑफिस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास रीजनल लेवल भी है, हमारे पास मोबाइल ऑफिस भी है, हमारे पास लोकल ऑफिस भी है। ठीक है, पर अब वो हमें क्या बोल रहा है कि उसने सिर्फ हमसे क्या पूछा है? लोकल लेवल पे। ठीक है, उसने हमसे रीजनल लेवल पे नहीं पूछा है। तो जब हमसे वो सिर्फ लोकल लेवल पे पूछ रहा है तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी विच इज लोकल ऑफिस। ठीक है, तो इसमें डी नहीं मार्क करके आना है, उसका ध्यान रखना है कि डी क्यों नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ लोकल लेवल पूछा है। तो लोकल लेवल पे हमारे पास लोकल ऑफिस रहता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म एक्टिविटीज लाइक।
जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इनमें से कौन कौन सी जो एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करती है? हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, रिसेप्शन ऑफ विजिटर्स। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हमारा आंसर है डी विच मीन्स ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो टेलीफोन कॉल्स को भी हैंडल करती है, वो इन्फॉर्मेशन का रिसीव जो करना है उसको भी हैंडल करती है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके के जो विजिटर्स होते हैं उनको जो है पूरा डील करना वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो ये ऑल ऑफ दीज हुआ। चलिए आगे देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है करने वाले हैं ट्रू फॉल्स। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कैश डिपार्टमेंट मेंटेन्स रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा। कि जो हमारा कैश डिपार्टमेंट है, क्या वो ये सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है कि जो फिनिश्ड गुड है उसकी सेल के रिलेटेड किसको सेल हुआ, कितने में सेल हुआ, कितना एडवर्टाइजिंग आया? तो इसका आंसर है फॉल्स। ये सब जो है वो कैश डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, general concept of an office refers to the concept in which the office is regarded just as a place where the clerical functions are performed। एक जनरल कॉन्सेप्ट के अंदर जो एक ऑफिस है उसको हम किस तरीके से रेफर कर सकते हैं? क्या हम इस तरीके से रेफर कर सकते हैं कि एक वो जगह जहां पे सारे क्लैरिकल फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है? तो ट्रू, एक जनरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ऐसा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हेनरी फॉयल इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हम जिन्हें बुलाते हैं क्या वो हेनरी फॉयल थे? आंसर इज फॉल्स। उनका नाम था फेडरिक विंसवर्थ टेलर। क्या नाम था उनका? फेडरिक विंसवर्थ टेलर, जिन्होंने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो है पूरी की पूरी थ्योरी दी थी। उसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा ऑफिस की मैनेजमेंट है उसके अंदर जो है आप किस तरीके से साइंटिफिक चीजों को, साइंटिफिक तरीकों को जो है यूज कर सकते हैं। ये हमने चैप्टर में भी कवर किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका मतलब होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है, जिनकी एप्लीकेशन की जाती है, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये जो है वो FW टेलर, शॉर्ट में हम उन्हें FW टेलर बुलाते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने कहा था। ठीक है, तो उनका पूरा नाम जो है वो है फ्रेडरिक विंसल टेलर। चलिए आगे देखेंगे। Question number 24, as the degree of automation increases, the size of the office becomes larger। जितना हम ऑटोमेशन बढ़ाते जाते हैं क्या हमारे ऑफिस का साइज भी बड़ा होता जाता है? तो आंसर इज फॉल्स, ऐसा नहीं है। जब आप एक मशीन के द्वारा वो सारा काम करा रहे हैं जिसके लिए आपको पहले 10 या 20 लोगों की जरूरत पड़ रही थी, तो आप कम स्पेस को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि अब आपका काम एक ही मशीन जो है उतने ही टाइम में उतने सारे बंदों की स्पेस लेने की बजाय कर देगी। तो आपका जो साइज है वो ऑफिस का ऑटोमेशन के साथ बड़ा नहीं होता। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क इज वन ऑफ द चैलेंजेस दैट एन ऑफिस मे हैव टू फेस इन फ्यूचर। अब इसके अंदर क्या है कि आगे चल के फ्यूचर के अंदर इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क की हर जगह पे जो काम है वो इक्वली डिवाइड हो, क्या ऐसा चैलेंज आ सकता है? हाँ, तो ऐसा चैलेंज आ सकता है, क्योंकि अब हमारे डिपार्टमेंट्स अलग हैं। एक डिपार्टमेंट के पास हो सकता है कि ज्यादा काम हो, ठीक है, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो अकॉर्डिंगली एडजस्टेड ना हो, तो इस वजह से इक्वल डिवीजन जो है ना आ पाए काम की, तो ये एक फ्यूचर में जाके एक जो है चैलेंज बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑफिस इज वेरी सक्सेसफुल विदाउट इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर है फॉल्स। ये कह रहे हैं कि जो ऑफिस है वो बिना इंफॉर्मेशन के बहुत सक्सेसफुल है। एक ऑफिस का बिना इंफॉर्मेशन के कोई वजूद ही नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो ऑफिस करेगा क्या? तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑब्जेक्टिव्स फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ट्रू, एक ऑफिस का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करना है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वी हैव फिक्स्ड एंड मोबाइल ऑफिसेज। ये भी टाइप्स ऑफ ऑफिसेज में से क्वेश्चन है। अब आप देख चुके हैं कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से। तो ये बोल रहे हैं कि लोकेशन के बेसिस पे हमारे पास फिक्स्ड एंड मोबाइल ऑफिस होता है, तो ये फॉल्स है। फिक्स्ड एंड मोबाइल ऑफिस जो है वो प्लेस के बेसिस पे होता है। लोकेशन के बेसिस के ऊपर हमारे पास रीजनल एज वेल एज लोकल ऑफिस होता है। चलिए आगे देखेंगे। 29 क्वेश्चन, ऑफिस इज हाईली अफेक्टेड बाय ऑटोमेशन।
क्या ऑटोमेशन का ऑफिस के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है एक ऑफिस ऑटोमेशन से? यस, जो एक ऑफिस है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है चेंज आता है जैसे जैसे आपकी ऑटोमेशन आती जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑफिस मैनेजमेंट इज नॉट अ डिसिप्लिन। ये बिल्कुल गलत है। ऑफिस मैनेजमेंट इज एक्चुअली अ प्रॉपर डिसिप्लिन। ठीक है, जो एक ऑफिस मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से एक ऑफिस को मैनेज किया जाएगा, वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन है। चलिए, सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे एमओपी का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। इसमें काफी हद तक जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो कवर हो गए हैं चैप्टर में से, पर मैं अभी भी आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार पूरा चैप्टर देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उससे क्या है कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिस होगा कि जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हमने यहाँ पे कवर नहीं किया और आपको एग्जाम में आ जाए तो आपको ना आए, ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी। आपके सारे टॉपिक्स जो है क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। और अभी आपके पास फिर भी टाइम है, आपके एग्जाम्स दिसंबर में हैं, तो आप बहुत इजीली एक बार जाके उस चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से निकल के आएंगे, मैं और भी इसमें वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो का पार्ट 2 बना लेंगे, पर अभी जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास थे मैंने आपको सब कवर कर दिए हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट है या कुछ भी है, आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई लव टू क्लैरिफाई दैट। And until then, keep watching, like, comment and share this video. Thank you for watching. Subscribe and click on that bell icon. Bye bye.